आर्यन खान की पहली वेब सीरीज बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के रिलीज होते ही मचा बवाल। अब मैदान में उतर आए हैं एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े। नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर वानखड़े ने साफ कहा, यह मेरे सम्मान और सच्चाई की लड़ाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इस केस ने बॉलीवुड, ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका तीनों को एक साथ सुर्खियों में ला दिया। वहीं अब पाकिस्तान और यूएई से आने वाले नफरत भरे संदेशों ने इस विवाद को और तूल दे दिया। अब सबकी निगाहें 30 अक्टूबर की सुनवाई पर। क्या ये लड़ाई सच बनाम सिनेमाई कल्पना की सबसे बड़ी टक्कर साबित होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। जब से आर्यन खान की पहली वेब सीरीज बेस्ट ऑफ बॉलीवुड स्ट्रीम हुई है, तब से ही पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े चर्चा में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर इस सीरीज को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने इस मुकदमे को लेकर कहा कि अब उन्हें पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से नफरत भरे संदेश आ रहे हैं। वानखड़े ने कहा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसका मेरे काम या पेशे से कोई लेना देना नहीं है। अपनी व्यक्तिगत हैसियत से मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। मैं अदालती कार्रवाई या इससे जुड़े मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। यह आत्मसम्मान, व्यक्तिगत गरिमा और व्यक्तिगत सम्मान का मामला है। उन्होंने आगे कहा, आप जो भी व्यंग या पैरोडी बनाएं, अपने लोगों या पेशे पर ही बनाएं। आज नशाखोरी हमारे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ऐसी चीज़ों को उजागर करके आप सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले और नशाखोरी के खिलाफ लड़ने वाले अन्य लोगों का भी अपमान कर। वानखड़े ने न्याय व्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, मुझे हमारी न्यायपालिका, हमारे संविधान और हमारे देश की व्यवस्था पर भरोसा है। मैं भारत सरकार का एक वफादार सिपाही हूँ। हमारी व्यवस्था में कई जांच और संतुलन है और एक उचित नियम पुस्तिका है, संविधान है जिसके अनुसार हम काम करते हैं। न्याय एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, सब कुछ नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है। यह किसी प्रकार के प्रचार की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। मुझे जिस तरह के नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस पर चुप नहीं रहेगा। मैं इस कानूनी लड़ाई को हर संभव हद तक लड़ूंगा। मैंने सभी संदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। आपको बता दें, वानखड़े ने 2021 में शाहरुख खान के साथ निजी चैट लीक होने के दावों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। उस रिट में मुझे अदालत के सामने कुछ सबूत पेश करने थे, तो आखिर मैं इसे क्यों लीक करूंगा? मैं इसे माननीय अदालत के सामने लाऊंगा। मेरा लीक करने का क्या मकसद? आपको बता दें, ये विवाद दरअसल अक्टूबर 2021 में तब शुरू हुआ जब समीर वानखड़े एनसीबी के जोनल निदेशक के रूप में मुंबई क्रूज सीप पर छापा मारने थे। इस छापेमारी के परिणाम स्वरूप आर्यन खान और अन्य की गिरफ्तारी हुई। आर्यन ने लगभग 3 हफ्ते जेल में बिताए और बाद में मई 2022 में सबूतों की कमी के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद आरोप सामने आए कि खान परिवार से आर्यन की रिहाई के लिए रिश्वत मांगी गई थी, जिसके कारण मई 2023 में सीबीआई द्वारा वानखड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। वानखड़े ने लगातार सभी आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। गौरतलब है कि बीते 8 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वानखड़े द्वारा दायर एक मानहानि मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को सम्मन जारी किया है। उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में 3 दिनों के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी। अपने मुकदमे में वानखड़े ने प्रोडक्शन हाउस नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा घोषणा और हर्जाने के रूप में वानखड़े ने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। उन्होंने इस रकम को कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई। उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन खान के निर्देशक में बने पहले शो द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में एक झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक वीडियो से वो आहत है। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि ये सीरीज नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होगा। इस खबर पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।